भाई लाइफ में है ना, कई बार आप जो चीज करते हो उससे ज्यादा उस चीज को करने के लिए जज्बा जरूरी होता है। आज ऋषभ पंत बैटिंग करने तो आए हैं। ऋषभ पंत जब गए थे तब 36 रन उनके थे, अभी 39 रन उनके थे जब लंच ब्रेक हुआ। हो सकता है ऋषभ पंत की ये पारी बहुत बड़ी ना हो सकता है वो 10 रन और जोड़े, हो सकता है 20 रन और जोड़े, हम तो कहेंगे वो यहां से शतक बना दें, बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन ऋषभ पंत जो रन बनाएंगे ना, उससे ज्यादा जरूरी ऋषभ पंत का वो करेज है, ऋषभ पंत का वो जो जज्बा है जिसके कारण वो बैटिंग करने के लिए मैदान में आए। आज के दिन का खेल शुरू हुआ, डे 2 मैनचेस्टर टेस्ट, और इस दिन जब जैसे ही नया बॉल आया, कहर मचाना शुरू कर दिया। जोफ्रा आर्चर ने बॉल इन स्विंग आउट स्विंग करना शुरू कर दिया। रविंद्र जडेजा आउट, पहला विकेट हमारा गिर गया। उसके बाद में जैसे ही शार्दुल ठाकुर का विकेट गिरा, खबर उस विकेट के गिरने के पहले ये आ गई थी कि ऋषभ पंत है ना वो 6 हफ्तों के लिए बाहर हो गए, क्योंकि उनको जो पैर में कल बॉल लगी थी फ्रैक्चर हुआ। लेकिन जैसे ही शार्दुल ठाकुर का विकेट गिरता है, उनके विकेट से ठीक पहले बीसीसीआई की तरफ से अपडेट आता है, और अपडेट में लिखा होता है कि ऋषभ पंत आ गए हैं। टीम के साथ में पहले वो नहीं आए थे, लेकिन ऋषभ पंत ग्राउंड में पहुंच चुके हैं और जब जैसे जरूरत पड़ेगी वो बैटिंग भी करेंगे। अपने आप में इस बात ने हर किसी के मन में एक बात डाली, और वो बात ये कि यार ऋषभ पंत को सल्यूट है। और उसके बाद जैसे ही शार्दुल ठाकुर का विकेट गिरा, ऋषभ पंत सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे दिखाई दिए, संभल के छोटे छोटे स्टेप्स लेकर के वो सीढ़ियों से उतर रहे थे। बट वो जो सीढ़ियों से उतरने का जो उन्होंने फासला तय किया ना, वो फासला बहुत बड़ा था, और उस फासले से 10 गुना 1000 गुना ज्यादा बड़ा उनके मन में, उनके दिल में जो जज्बा भारत के लिए खेलने का है वो था कि नहीं, टीम को मेरी जरूरत है। अभी अगर मैं यहां से आउट हो जाता हूं, अभी अगर मैं यहां पे बैटिंग नहीं करता हूं, तो फिर वॉशी अकेला पड़ जाएगा और फिर टेल एंडर्स आ जाएंगे, टीम का स्कोर ज्यादा बड़ा नहीं हो पाएगा। ऋषभ पंत खुद उतर करके आए, सहारा लेते हुए। ठीक है, वो रेलिंग साथ में लगी हुई आप देख रहे हो, वो रेलिंग भी पकड़ पकड़ के उतर रहे थे, और आखिरी स्टेप ये था तब उन्होंने नीचे पैर रखा। पैर पे उनके आप फोकस करोगे तो जो उस तरफ वाला उनका पैर है, अभी इस फोटो में अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, बट वो सूजा हुआ है, उसको अच्छी तरह से स्ट्रैप अप किया गया है, बहुत ज्यादा टाइटली, क्योंकि पैर में फ्रैक्चर है। और उस फ्रैक्चर्ड लेग के साथ ऋषभ पंत मैदान में खड़ा हुआ, और सिर्फ खड़ा नहीं हो रहा है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत का जो जज्बा है ना, वो आप इस फोटो से देखो, आपको समझ में आएगा। ऋषभ पंत शॉट्स खेल रहा है, और शॉट्स खेल करके वो सिंगल भी ले रहा है, रन्स भी ले रहा है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो छक्के चौके मारने के लिए खड़ा हुआ, नहीं। भले ही पैर में फ्रैक्चर है, पेन किलर्स खाए होंगे, पैर को स्टेप अप किया होगा, लेकिन उसके बावजूद ऋषभ पंत सिंगल डबल ले रहा है। पैन स्टोक्स उसके पैर की तरफ ऐसे करके देखता है ऋषभ पंत के, और जैसे ऋषभ पंत फिर क्रॉस हो जाता है, वो तालियां बजा। तो भाई कई बार लाइफ में है ना, जज्बा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो आप काम कर रहे हो उससे कहीं गुना ज्यादा जरूरी आपके अंदर का जज्बा होता है। जो आप काम करोगे हो सकता है वो बहुत छोटा सा हो, लेकिन उस काम को करने के लिए जो करेज चाहिए होता है वो हर किसी में नहीं होता है। और ऋषभ पंत ने वो शो किया है, और पहली बार नहीं, इससे पहले भी उनके फादर का जब डिमाइस हुआ था, आईपीएल चल रहा था, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, वो बीच आईपीएल में अपने घर वापस गए, जो भी क्रियाक्रम रहते हैं वो सब उन्होंने किए, और फिर वापस लौट के आकर के दिल्ली कैपिटल्स उन्होंने इनिंग खेली। वो सोचिए वो कितना इमोशनल पेन होगा उस समय जब अपने फादर को उस लड़के ने खोया। वो इमोशनल पेन को उसने काउंटर किया, और ये जो है ये फिजिकल पेन को काउंटर करके वो टीम इंडिया के लिए खेल रहा। भारत का स्कोर अच्छा बने, भारत का स्कोर बड़ा बने, हर कोई यही चाह रहा है, और इसी बात की उम्मीद हर किसी को है। इस वीडियो में भाइयों फिलहाल अभी इतना ही है। बाकी क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स आप सबको इसी तरह से इस चैनल के माध्यम से मिलते रहते हैं, तो प्लीज भाइयों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर देना, और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग भाइयों, बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।